आप मुझे एक बात बोलिए, आप एविडेंस की बात पूछ रहे हो, मैं डेफिनेटली आपको दूंगा। चलो मैं आपको एक एविडेंस जो दिया हूं ना रिसेंटली रितेश का, उसका जवाब क्या दिया राखी ने? राखी ने कहा कि वो मेरा दोस्त था, पिक्चर की शूटिंग चल रही थी, पिक्चर बंद हो गई। करेक्ट। मैंने ऑडियो सुना है जो रितेश की उसकी प्लानिंग हुई है 2 घंटे पहले। अगर आपके पास नहीं हो तो मैं दोबारा आपको सुना दूंगा। करेक्ट। जो उन्होंने कहा था, रितेश तुम फंस जाओगे, तुम्हारी बीवी के साथ पंगे हो जाएंगे, तुमको कभी भी नहीं मानना है कि हमारी शादी। इसका आप क्या जवाब दोगे? मैं तो आपसे तो पूछ रहा हूँ कि तो प्रूफ के हिसाब से। अच्छा, तो YouTube पर जो गूगल पे रहता है उसको हम नहीं मान सकते, तो लीगलाइज डॉक्यूमेंट के हिसाब से हम आस्किंग। मैं आपको लीगलाइज डॉक्यूमेंट्स मिनिमम 3 शादी के दूंगा। मैं 3 के तो आपको लीगलाइज प्रॉपर डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट शादी के जो खड़ी है साथ में, ये तो मैं दूंगा। कल मैंने एक दिया भी था, दोबारा मैं आपको दूंगा। एक बात बताऊं, वो बहुत झोलझाल पार्टी है, उसके सारे काम ही झोल है। क्योंकि हम वहाँ पर कभी लोगों का कमेंट ऐसे आते हैं कि हम उस तरफ सुनते हैं तो हमको लगता है राखी। अच्छा, अभी जो राखी ने एयरपोर्ट में इंट्रोड्यूस किया था, रिसेंट नहीं, झूठ की बात करते, मीट माय न्यू हीरो, तो वो क्या था? वो बुरखा पहन के घूम रही थी, अबाया में थी। वो तो मक्का मदीने से आई थी, अबाया कहाँ गया? अभी लड़का नया इंट्रोड्यूस हो रहा है, हक चल रहे हैं एयरपोर्ट में, उसका क्या हुआ? वो डिफ्लेक्ट कर रही है, वो डिफ्लेक्ट कर रही है मैटर को, बिकॉज व्हाट यू आर अगेन गेटिंग इन्वॉल्व इन दैट, उसके ड्रामे में। राखी 20 सालों में आपने उसको समझा नहीं आप लोगों ने। वो झूठ बोलती है, झूठ पे अच्छा, मैं एक झूठ तो यहीं पकड़ के करती हूँ। 2020 में उसने कोई लाइव यूट्यूब वीडियो वगैरह कुछ बनाया था लॉकडाउन के टाइम पे, जब उसने खुद अपने मुंह से बोला था कि उसके पास ग्रोसरी के पैसे नहीं है, उसके पास राशन के पैसे नहीं है। उसने बोला था अभी लॉकडाउन में। हाँ, लॉकडाउन में। मैंने किसी ने कमेंट्स में लिखा था। और उसके बाद रिसेंटली उसने एक वीडियो बनाया कोई इंटरव्यू में, जिसने शी सेड कि रितेश भगवान है मेरे लिए, क्योंकि रितेश ने लॉकडाउन के टाइम पे मुझे राशन के पैसे भेजे। तो जिसके पास राशन के पैसे नहीं थे लॉकडाउन के टाइम पे, उसको कौन लूट सकता है? राशन के पैसे नहीं होना मतलब आप इतने गरीब हो कि आपके पास खाने के पैसे नहीं है। और ये राखी के शब्द हैं, ये हमारे शब्द नहीं हमारे शब्द नहीं है। तो या फिर तो आप तब झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हो। एंड एवरी हस्बैंड एंड एवरी, अब तो पता नहीं शादियां भी उसकी लीगल है कि नहीं, सबके ऊपर सेम एलिगेशन लगते हैं। शी हैज ऑलवेज बीन पुटिंग एलिगेशंस ऑन पीपल। वो चढ़ जाती है सांड के जैसे, कल वो 15 की हो जाएगी। सॉरी, मैंने ऐसा कहा बिकॉज राखी तो बार बार कहती है ना, मैं 34 की हूँ, मैं 34 की हूँ, मैं 34 की हूँ। शी इज एन ओल्ड हैग। एक मतलब वो विच होती है ना, विच क्या कहते हैं उस, विच, चुड़ैल। हाँ, चुड़ैल है, चुड़ैल, वो बुढ़ी चुड़ैल है। वो अपने से यंग लड़के और लड़कियों को वो टॉर्चर करती है, यू नो। उसको पता है कि जब आपकी उम्र छोटी है ना, तो आपने दुनिया ज़्यादा देखी नहीं है, और राखी ने कुछ ज़्यादा ही दुनिया देख ली है। उसका जो लेवल है ना, मतलब उसका गटर माउथ, उसका बिहेवियर, वो कुछ भी बोलती है, अपना का भी कुछ बोलती है, दूसरे का भी कुछ बोलती है। हम वहाँ से आए ही नहीं है, हम उस बैकग्राउंड से ही आए नहीं है। अब ये हमारी गलती नहीं है कि हमने दुनिया वैसे नहीं देखी है। इट्स नॉट माई फॉल्ट कि मुझे उस रास्ते के लेवल का मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो उसको पता रहता है, व्हेन शी सीज सामने वाले को ना, उसको पता है कि मैं उसके ऊपर ऐसे चढ़ जाऊंगी ना गंदा गंदा बोल के, तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगी, वो कुछ बोल ही नहीं पाएगी। तो उसको वर्बल सुपारी मिली थी, बिकॉज सबको पता है वो गटर माउथ है। और उस वक्त मीटू के टाइम पे बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि ये किसी तरह से चुप हो जाए, शांत हो जाए, ये दूर हट जाए। तो उन्होंने राखी को सुपारी दी, और राखी ने आके इतना गंद मचाया कि एक्चुअली मैं शांत हो गई थोड़े टाइम के लिए। पुरानी इंटरव्यू का तो पता नहीं, कल के इंटरव्यू में बोल रही है मैं जॉब कर रही हूँ, मैं जाके दरवाजे पे भीख मांग रही हूँ काम के लिए, बिकॉज आदिल ने मेरी ऐसी हालत कर दी। उसका कुछ कोहेरेंट नहीं है। शी इज सेइंग कि उसको कभी काम के पैसे नहीं मिले हैं, उसको हमेशा काम मिलता था, पैसे नहीं मिलते थे। अगर पैसे नहीं मिलते थे तो फिर आपका पैसा है कहाँ, कोई लूटेगा कैसे? एंड शी सेड कि क्या गाड़ियाँ ले ली। बिफोर यू केम इन टू हर लाइफ वी ऑल सॉ हर, हमने सबने देखा राखी को, वो फटीचर हालत में घूमती थी। आदिल की एंट्री हुई तो अचानक से उसका थोड़ा स्टेटस बढ़ा, अब आदिल साइड हो गया तो गाड़ियाँ भी साइड हो गई, सब तो सामने दिखता है। यार झूठ बोल रही है। उसने, अगर आज उसने मेरे बारे में वो सारी चीज़ें नहीं करी होती ना, तो मुझे थोड़ा सा पता नहीं दूर दूर का थोड़ा डाउट भी शायद होता कि शायद पता नहीं। लेकिन उसने जो मेरे बारे में एवरी सेंटेंस दैट शी हैज स्पोकन, ही शी, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ उसको लेकर।
आई सॉ राजश्री एंड आदिल के केस पे वो हर दिन एक नए बंदे को सामने कर देती है, और वो सामने वाला भी झूठ पे झूठ बोल रहा है, वो भी झूठ पे झूठ। इस ईवल, वो शैतानी है। इसलिए उसने इतने धर्म चेंज किए, लेकिन उसमें बदलाव इसलिए नहीं आया क्योंकि आप इंसान में बदलाव ला सकते हो, शैतान में बदलाव कभी नहीं आता है। और इंसान को माफ़ी मिली है भगवान से, गलतियों की माफ़ी मिलती है, शैतानियत की माफ़ी नहीं होती है। ये जो राखी सावंत करती है ना, इसने पुराने विक्टिम्स को भी मैंने बहुत बार सुना है, उसने कहीं पे जब उसको पता चलता है ना पकड़ी जाएगी, जेल हो जाएगी, तो रो के गिड़गिड़ा के एकदम, मतलब उसका पूरा पास्ट निकल आता है। मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ, मेरे पिता चले गए, मेरे माँ चली गई। उसका ये रोना धोना है ना, ये उसका स्क्रिप्ट है, इट्स अ स्क्रिप्ट आदमियों को फंसाने के लिए। मेरा ये है, मेरा वो है, तो सेवियर कॉम्प्लेक्स जाग जाता है। जस्ट टोल्ड यू टुडे राइट, वो सेवियर कॉम्प्लेक्स सामने वाले का जाग जाता है। मुझे, अब मैंने इंटरव्यू देखा रिसेंटली, मुझे प्यार की ज़रूरत है, मुझे प्यार नहीं मिला। भैया सबको प्यार की ज़रूरत है, सबको इज्जत की भी ज़रूरत है। आप इज्जत दोगे ना इंसान को, तो आपको प्यार भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा।